नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की चर्चा हम उत्तरकाल में हर दिन करते हैं और उत्तरकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में 2 दिन हमने लगातार उन्होंने विधानसभा में जो कुछ कहा उसकी चर्चा की। और उसके बाद अब बारी है विपक्ष की। विपक्ष ने कांग्रेस ने विपक्ष में अगर हम उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं तो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में यहाँ समाजवादी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी यहाँ बहुत चर्चा में सुर्खियों में बना रहता है। कभी इसलिए कि वहां पर मतभेद चल रहे हैं, कभी इसलिए कि वहां पर सीट का बंटवारा कैसे होगा, कभी इसलिए कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के पास यानी दोनों यूपी के लड़कों के बीच में बातचीत कितनी हो रही है। लेकिन आज बातचीत चर्चा इस विषय पर हो रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव जब कांग्रेस पार्टी करती है तो समाजवादी पार्टी का रवैया अलग क्यों रहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विपक्ष की रणनीति के नाम पर, सरकार को घेरने की तैयारी के नाम पर भी एक साझा रणनीति नजर क्यों नहीं आ रही है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश उत्तरकाल में हमारे खास मेहमानों के साथ हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ है हमारे न्यूज 24 के उत्तर प्रदेश में। बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जी नमस्कार। रोहन सिंह मीना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और विवेक पांडे आरएलडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम मानस श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहेंगे। लखनऊ में सड़क पर उतरी कांग्रेस, क्यों मचा सियासी घमासान। सवाल ये बीजेपी ने पूछा, प्रदर्शन में सपा ने क्यों नहीं दिया कांग्रेस का साथ। सपा को लेकर बीजेपी इतनी चिंतित क्यों है। कांग्रेस और सपा की अपनी अपनी लड़ाई यूपी में, ये कैसा गठबंधन है जो विपक्ष की नीतियां साफ नहीं कर पाता है। लखनऊ में सड़क पर उतरी कांग्रेस, मानस श्रीवास्तव जी, दोनों की बात नहीं हुई थी गठबंधन के दोनों दलों की, या कांग्रेस ने आनन फानन में ये फैसला किया जैसा कि कई बार कांग्रेस पार्टी करती है, या इससे इतर कुछ और कहानी विपक्ष के बीच चल रही है। देखिए, ये 2027 को लेकर अपने अपने सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को घोषित ना कर देते। समाजवादी पार्टी ने उस वक्त कांग्रेस को बिल्कुल भी विश्वास में नहीं लिया। अगर गठबंधन नजर आता तो शायद उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की रणनीति है उसको लेकर के कोई साझा बैठक होती। अगर इंडिया गठबंधन वास्तव में धरातल पर काम करता हुआ नजर आता तो संभल के मुद्दे पर दो अलग अलग दिशाओं से कूच का ऐलान ना होता। समाजवादी पार्टी लखनऊ से उधर दाखिल ना होती संभल की तरफ, और राहुल गांधी को नोएडा के रास्ते संभल की तरफ रुख ना करना पड़ता। और अगर इंडिया गठबंधन वास्तव में कहीं काम करता हुआ नजर आता तो विधानसभा में भी इसकी झलक दिखाई पड़ती। लेकिन ये जो तकरार है दरअसल दोनों ही सियासी दलों के बीच खुद को ये साबित करने के लिए है कि बीजेपी से लड़ने के लिए कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है और किसकी ताकत ज्यादा है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, जिसको लेकर के दोनों ही दलों की सियासी जंग आपस में लगातार नजर आती है। मैंने पहले भी कई बार अलग अलग डिबेट्स में कहा भी कि जब लोकसभा चुनाव थे उस वक्त के हालात बिल्कुल भी अलग थे, और जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके हालात बिल्कुल जुदा होंगे। चूंकि प्रमोद गोस्वामी जी यहाँ पर हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बेहतर तरीके से आपको आगे बताएंगे कि अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर ये दबाव मुस्लिम उलेमाओं का, मौलानाओं का, या जो इस्लामिक संस्थाएं थी उनका ना होता कि आप कांग्रेस के साथ जाइए, वरना ये लोकसभा चुनाव में देश के पैमाने पर जो लड़ाई है वो कांग्रेस ही लड़ पाएगी मुसलमानों के हक में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ, और ऐसे में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा। तो वही अखिलेश यादव जो अमेठी में वादा करने के बाद भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं शामिल हुए थे, अचानक से मुरादाबाद पहुंचते हैं और तुरंत उस यात्रा को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हमने देखा भी, उसके नतीजे भी सामने आए। लेकिन ये बात उस वक्त की थी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था। अब हालात दूसरे हैं। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो अपने वजूद को, अपनी जमीन का विस्तार करे, जिसको करीब करीब
3 दशक से भी ज्यादा वक्त हो गया यहाँ पर खत्म हुए। और समाजवादी पार्टी जो लगातार संघर्ष करती हुई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा संगठन है, जिस तरीके से उसका सांगठनिक ढांचा है, जिस तरह से फ्रंटल संगठन एक्टिव रहते हैं, खासतौर से यूथ की फोर्स, और खुद अखिलेश यादव जिस तरीके से मुखर रहते हैं, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो पीडीए का फॉर्मूला भी अखिलेश यादव ही लेकर के आए थे, जिसको बाद में सभी सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से उसको कॉपी किया। तो अब देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में जो आप हालात देख रहे हैं, लखनऊ में जो हालात देख रहे हैं, वो दरअसल ये दिखाने के लिए है कि अगर जेपी एनआईसी के मामले में अखिलेश यादव अगर कोई मोर्चा खोलते हैं, या संभल जाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी एकजुट होती है और माता प्रसाद पांडे को उनके घर में नजरबंद किया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती नजर आए। लिहाजा कांग्रेस के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो अकलियत जो है, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको एक भरोसा दिला सके कि दरअसल समाजवादी पार्टी में ही उनका हित निहित है, और जो जी एंटी बीजेपी जो वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा ना जाए, वो कांग्रेस के साथ भी खड़ा हो। इसलिए ये लड़ाई यहाँ पर नजर आ रही है। इसको आप भारतीय जी जनता पार्टी के कम और सपा और कांग्रेस की कशमकश के तौर पर ज्यादा देखिए। तो इसका सीधा सीधा असर बीजेपी के खाते में प्लस होते देखते हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। डॉक्टर मीना जी, आपको सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नहीं, देखिए, भारतीय जनता का जो कहना है, क्योंकि उन्होंने वो चश्मा लगा रखा है, तो वो उनको दिखेगा कि लोग अलग हैं। इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और विधानसभा के अंदर हमारे 100 से अधिक जो विधायक हैं वो तो धरना दे रहे थे, डिप्टी सीएम को माफी मांगनी पड़ी। तो दोनों जगह एक साथ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था। लगातार हम भी सड़क पर हैं, कांग्रेस भी सड़क पर है। कांग्रेस अलग राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी अलग राजनीतिक दल है। उन्होंने अपनी काल अपने कार्यकर्ताओं के साथ की, धरना प्रदर्शन की, तो स्वाभाविक है जहां जरूरत होगी साथ की, जहां संयुक्त इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन होगा, ऐसी कॉल आती है हमारे लीडर्स की, तो हमारे सारे कार्यकर्ता साथ जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं, जो प्रदेश में समस्याएं हैं, उनको लेकर के किसी भी राजनीतिक दल को, उनके कार्यकर्ता को, उनके नेता को धरना के प्रदर्शन की इजाजत है। वो सेपरेट भी कर सकते हैं, संयुक्त भी कर सकते हैं। अब इसमें जो जिस तरह चश्मा लगा के रखता है उसको उस तरह दिखता है। ये पॉजिटिवली देखते थे, देखते देखिए सपा ने विधानसभा के अंदर धरना किया, कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर किया। और जिनको इसमें खुशी है कि दो अलग है तो उसको देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जो जनता के सवाल है, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे विधानसभा के अंदर बिजली को लेकर के हुआ, स्वास्थ्य को लेकर के हुआ, शिक्षा को लेकर के हुआ, हम लोग विधानसभा के अंदर लगातार हमारे विधायक मजबूती से सवाल उठा रहे हैं, जिनके जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। तो वहां नोकझोंक भी हो रही, प्रदर्शन भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली जो बुनियादी सवाल हैं वो पटल पर आने चाहिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट उस पर होना चाहिए, जनता उस पर को दिखना सवाल चाहिए। ये हो सवाल रहा है। तो फिर सवाल तो फिर मीना जी सवाल सवाल तो मीना जी फिर ये भी उठना चाहिए कि हाँ अगर इंडिया गठबंधन, अगर ये कहा जा रहा है कि हम अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, तो आम जनता के बीच अगर ये मैसेज देना है, तो साझा रणनीति बना के संभल पे क्यों नहीं एक साथ मैदान में उतर गए? क्यों नहीं जी विधानसभा में नहीं एक साथ लड़ते हुए नजर आते हैं? क्यों नहीं विधानसभा के बाहर आप जब धरने पर बैठते तो कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं? क्यों नहीं आप इंडिया गठबंधन की बैठकें बुला करके किसी रणनीति पर विचार करते हैं? तो देखिए, ये ठीक जो बात, बात मानस है जी, वो आपका कहने के सवाल जो लिए। है, नहीं, आपका सवाल जायज है। आपका सोचने का तरीका डिफरेंट इसलिए जायज है। सच है कि जहां जरूरत होगी दोनों लोग साथ भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि हमारे साझा विचार, साझा रणनीति को लेकर के एक गठबंधन है। कई सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जहां हमारे नेता बिना गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक किए काल कर लेते हैं, धरना का, प्रदर्शन का, उनको लगता है जल्द उठाना है, तो वो उसी तरह का देखिए प्रदर्शन है। कांग्रेस देखिए भी करती है, देखिए सपा भी करती है, अन्य दल भी करते देखिए हैं। धर्मेंद्र जी, ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि जो परसेप्शन आपने आम जनता के बीच बनाया लोकसभा चुनाव के दौरान, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर आते थे, तो किस तरीके की भीड़ उमड़ती थी, ये हम सब ने देखा। तो एक हाँ जनता में, आम मतदाताओं में एक परसेप्शन बनता है कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ एक फोर्स है उत्तर प्रदेश में जो लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब फोर्स में बंटवारा होगा, तो आम मतदाता निश्चित तौर पर उस फोर्स की तरफ आकर्षित होगा जो उसको ज्यादा मजबूत नजर आएगी। तो ये तो कहीं ना देखिए कहीं मानस आपकी जी, कमी दिखे।
देखिए कुछ नहीं बातें मान धर्मेंद्र जी कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है कि नहीं हम एक है, एक विचार के हैं, लेकिन खाली कहने से नहीं, आम जनता को दिखना भी तो चाहिए, आम मतदाताओं को दिखना भी तो चाहिए कि आम हाँ आप जनता ये को सोच दिख क्या कर रहा चल है? रहे हैं। जनता को मानस दिख जी, ये धर्मेंद्र जी, आम जनता को दिख ये रहा है कि विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किनारा किया। अब आप इस बात को ढकने की चेष्टा इस बात से कर रहे हैं कि दोनों अलग-अलग जगह कर रहे थे। रोहन सिंह जी, क्योंकि आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं। फर्क इतना है कि आप सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं, अभी ये विपक्ष में हैं। तो जब गठबंधन में 2 राजनीतिक दल होते हैं, तो ऐसे ही काम किए जाते हैं कि अलग-अलग अपनी-अपनी बात को अलग-अलग स्थल पर यानी धरना स्थल जो है वो भी अलग-अलग चुना जाता है और ऐसा ही गठबंधनों में होता है, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो ऐसा नहीं है। मीना जी, अ, जब धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे उनकी बात से मैं सहमत भी हूँ, और मानस भाई ने जो बात कही ना उसको नकार नहीं सकते हैं। मतलब ये हकीकत है कि जनता के बीच में हम लोग जिस तरह से दिखना चाहिए कंधे से कंधे मिलाकर साथ में खड़े, वो नहीं दिख रहे होते। कई बार ऐसा मौके पर होता है, इसको नकार नहीं सकता, इसे साफ गोई से मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके पीछे वजह जो बताई धर्मेंद्र जी ने वो भी एक हद तक है कि समाजवादी पार्टी के अपने कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी की मंशा उद्देश्य कुछ और है, समाजवादी पार्टी का मंशा उद्देश्य और तत्कालिक तौर पर या दीर्घकालिक तौर पर उनके लक्ष्य कुछ और हो। संभव है राजनीति भी है और उनका खुद का बुद्धि विवेक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी है। बात यहां से शुरू होती है, अगर पॉलिटिकल बात करे जाए तो बात वहां से शुरू होती है जब ये हरियाणा का चुनाव का परिणाम आया। तो हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद हम सारे लोगों को मालूम था कि बातें शुरू होंगी और अंदाजा था कि ये कैसे शुरू होंगी, लगभग उसी तरह से हुई भी। फिर जब महाराष्ट्र का परिणाम आया तो ये क्लियर हो गया था कि अभी बहुत सारे मतलब पॉइंट्स उठाया जाना शुरू होगा। ममता बनर्जी जी के नाम पर भी बातें होने लगी, तमाम चीजें बोल दी लोगों ने। और आज के धरना प्रदर्शन का और ये जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई तो अलग चीज है। आज का जो धरना प्रदर्शन था जो समाजवादी पार्टी ने सदन के अंदर किया, जो कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा, ये दो अलग पूरा ही अलग मामला है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक अलग कानून नियम से चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक मतलब अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। लेकिन जिस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से उत्तर प्रदेश चल रहा है यह अभूतपूर्व है। पहले मतलब हम लोग को तो सत्ता में 30 साल से ज्यादा हो गया, 35 साल हो रहे हैं कांग्रेस सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश की। लेकिन जिन दलों जो भी रहे होंगे, पूर्व में सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो या स्वयं बहन जी की सरकार रही हो, कभी भी इस तरह का अभूतपूर्व सेंट्रलाइजेशन नहीं था जिस तरह से वर्तमान में है। और जी बेरोजगारी मैं अपनी राजनीतिक बात खत्म करना चाहता हूँ। मीना जी मैं 32 सेकंड लूंगा। तो जो बेरोजगारी से लेके उत्तर प्रदेश में जिस तरह सामाजिक तनाव है, ये जायज मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे और समाज की बात को, समाज की परेशानी को, कष्ट को आवाज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले भी करती रही, फिर भी करेंगे। और हमारे मूल हम विचार पार्टी, हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारा लक्ष्य भारत के प्रजातंत्र की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना है। जी मीना जी। जी जी सेंट्रलाइजेशन की जो बात इसको की है प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले मानस जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको नहीं नहीं, सुनते हैं उसके बाद प्रमोद। मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि इसको इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि जब लोकसभा चुनाव की बात आई थी तो आप राष्ट्रीय दल थे, आपने बड़ा फायदा उठाया, आपने अपनी चीजों को मनवाने की कोशिश की अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जब बात किसी एक राज्य की आती है तो जाहिर सी बात है कि जो वहां का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल होगा वो अपने आप को, जो अगर मजबूत है तो अपने आप को बड़ा भाई कहने की स्थिति में रहेगा ना वो। तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप भी म- झुक करके या मानस कांग्रेस भाई पार्टी कहाँ भी झुक आपत्ति करके पूरा। समाजवादी पार्टी से मिल सकती है ना। मानस भाई देखिए, भाई अगर अगर स्केप्टिसिज्म आप तो बिल्कुल इंडिया मानस भाई, गठबंधन बिल्कुल का हिस्सा बिल्कुल जो है ना बिल्कुल। आम आदमी पार्टी, उसने आपको किनारे लगाया है मैं ना मैं दिल्ली में। मैं 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 तो अगर इसका जवाब भी समाजवादी देता हूँ, मैं पार्टी इसको आप किनारे बगैर कर दे रही है, आपको तो इसमें आपत्ति कि आपको झुक के मिल लीजिए कि भाई हम भी आपके इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप अरे लोग कहाँ भाई जा रहे हैं। मानस भाई इतना लंबा सवाल है, जवाब बहुत छोटा सा है। हम समाजवादी पार्टी हमेशा छोटे भाई की तरह समाजवादी पार्टी को हम लोग ने माना रखा और आज तो समाजवादी पार्टी है। एक चीज, दूसरी चीज उपचुनाव थी।
उपचुनाव था, पूरी सीटें छोड़ के दे दी गई। अखिलेश जी भाई की तरह ही हैं, एक उनके एक मैसेज एक कॉल पे प्रियंका जी और क्या कहते हैं राहुल जी उपलब्ध है, और हमेशा उस तरह से ही संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे। मुलायम सिंह जी रहे उस लाख टके का सवाल मानस जी ने किया और उसका जवाब रोहन जी ने बड़ा दिलचस्प दिया। छोटा भाई समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में छोटा भाई समाजवादी पार्टी को मानते हैं क्या प्रमोद जी आप? मीना जी कहाँ देखिए, की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सवाल तो अब देखिए, क्या नाम, रोहन सिंह जी, सवाल उत्तर प्रदेश पर जो डिबेट हो रही है वो उत्तर प्रदेश पे हो रही है, वो देश पर नहीं हो रही है, लोकसभा की नहीं हो रही है। यहाँ विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन की या विरोध की हो रही है। तो यहाँ छोटा भाई तो खैर अगर मानते हैं तो ये इनका अपनी सोच हो सकती है, और शायद यही सोच इनको कांग्रेस को कहाँ ले गई है ये खुद ही इनको सोच लेना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो जिस पर हम बहस कर रहे हैं मीना जी, मनीष जी ने सारी चीजें बिल्कुल एकदम सीधी सीधी रख दी हैं, और मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। विडंबना ये है और सत्यता भी ये है कि असल में उत्तर प्रदेश में पहले फिर मैं आगे उसमें देश जोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश में तलवार की धार पर चल रहे हैं कांग्रेस और सपा दोनों, जरा से हिले और कट गए, और भारतीय जनता पार्टी उसकी मौज ले रही है कि ये तलवार की धार पर चल रहे हैं। सत्यता ये है मीना जी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं पूरे देश में आ जाइए, वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर ही बने हैं, गैर भाजपा के तो बने नहीं है। अब स्थिति विडंबना ये है कि अब उनका लक्ष्य कांग्रेस से हट के भारतीय जनता पार्टी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद किए हुए है सबको। उससे बचने के लिए ये स्वाभाविक गठबंधन मैं मानता ही नहीं हूं। ये अस्वाभाविक अपने अस्तित्व को बचाने वाले गठबंधन की प्रक्रिया इंडिया है। अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस चूंकि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, इन सब में बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को अगर वो मदद करते हैं, कांग्रेस से कंधा कंधा मिला के चलते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, कांग्रेस रिवाइव होती है। ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव ना हो। अगर कांग्रेस रिवाइव हो जाएगा उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या कहीं और चले जाइए, राजस्थान में कहीं किसी राज्य में चले जाइए, तो अगर ये जो इंडिया गठबंधन, हाँ इंडिया गठबंधन, हाँ तो इनका हो जाएगा। कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश में उनका लटू पत्रा कुछ है नहीं, उनका न संगठन है, न उनके पास कोई ऐसा एक भी नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है कांग्रेस के पास कि जो अपने जिले से, और पूरे जिले में भी नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित है। कोई ऐसा नहीं जो प्रदेश में अपील कर दे और उसकी बात का 100-200 लोगों पर भी 2-4-6 जिलों में भी प्रभाव पड़े। ये कांग्रेस की विडंबना है। तो ये जो स्थिति चल रही है उसमें यही कारण है कि वो समाजवादी पार्टी अंदर प्रदर्शन कर रही है, दिखा रही है, और ये बाहर कर रहे हैं। और रोहन जी भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम एक हैं, और धर्मेंद्र जी भी कह रहे हैं कि नहीं हम एक हैं। तो ये भाजपा का डर एक बता रहा है। अगर भाजपा का डर हटा दिया जाए, इसको अगर आज भाजपा जो है कमजोर हो जाए, तो ये कोई एक नहीं है, ये सब एक दूसरे को जो है वो बल्लम लेके एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक द्वंद्व छेड़ने लगेंगे। ये कड़वा सच है, और ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। वो छोटे से अपने उसके लिए कि हम बड़े रहे, वो बड़े, ये छोटे भाई, वो छोटे भाई, बड़े भाई, हम बड़े दल हैं, ये छोटे दल हैं। उस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी बड़े सुकून से है। वो समझ रही है कि ये बड़े और छोटे के चक्कर में ये अपने आपस में ही जूतम बाजार करते रहेंगे, हमारा अपना काम होता रहेगा। ये कड़वा सच है जी। और इस कड़वे सच के बीच में विवेक पांडे जी भी जुड़ गए हमारे साथ। कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। ये बात मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो कही गई उसके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। वहीं से जो आपने कहा ना कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर ये तमाम क्षेत्रीय दल पनपे थे, उसी की झलक थी जो दिखाई पड़ी अपने शायद कुछ बयान में कि कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी, इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इतिहास खुद को दोहराता है।
देश की राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की गठबंधन सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर यूपीए 1 और 2 को छोड़ दें तो उससे पहले का इतिहास देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तमाम जो हैं वो कांग्रेस के इसी स्वभाव की वजह से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। कांग्रेस का जो गठबंधन को लेकर सोच और अप्रोच, लेकिन आज के दौर में तो सब एक जैसे हैं, हमाम में सब बोलना नहीं चाहिए। लेकिन एक दौर था जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे बड़े भाई हुआ करते थे, बीजेपी छोटा भाई हुआ करती थी। अब बड़ा भाई बदल गया है, छोटे भाई की जगह बदल गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी ये दूर की कौड़ी है और वहां पर देवेंद्र फडणवीस जैसे बीजेपी के नेता और भी लीडरशिप कई उनके नेताओं की तैयार करने में समय लगा बीजेपी को। कांग्रेस आज नेतृत्व से जूझ रही है। विवेक पांडे जी के पास मैं जाऊंगी, उसके बाद वापस रोहन सिंह जी के पास आऊंगी। विवेक पांडे जी, ये जो पूरी कवायद चल रही है इंडिया गठबंधन के बीच में उत्तर प्रदेश में, इसका आप बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी घटक दल हैं उनकी भविष्य की 2027 की राजनीति पर क्या असर देखते हैं? नहीं, देखिए, मंच पे सभी सम्मानित पैनलिस्ट उपस्थित है, सभी को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। और ठीक है, आंदोलन करना और संवैधानिक प्रारूप में आंदोलन करना बिल्कुल सभी का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात इंडिया गठबंधन की, अब बात कांग्रेस की हो रही है कि इंडिया गठबंधन की, पहले ये तय कर लीजिए, क्योंकि जनता जो है वो पूरी तरह से भ्रमित है इनके अलायंस को लेकर के। अगर आज कांग्रेस अगर सड़क पे उतरी है तो इंडिया अलायंस कहाँ है, और अगर इंडिया अलायंस उतरा हुआ है तो सपा कहाँ है इस पूरे आंदोलन में। और सबसे बड़ी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज आंदोलन करने का एक दिखावा कर रही है, जो ढोंग कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस को आ नहीं पाई है, और न कांग्रेस ने कभी भी अपने अलायंस के माध्यम से इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। लगातार चुनाव में पूरी तरह से निरुत्तर रहना, लगातार मौन रहना, और जिस तरह से कांग्रेस मुद्दों से मुद्दे विहीन बातों को, तथ्यों को प्रस्तुत करती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के उद्देश्यों पे यह सवाल या निशान है कि कांग्रेस आज आंदोलन केवल और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए करना चाहती है, या कांग्रेस वास्तव में आंदोलन को लेकर गंभीर है। कांग्रेस ने आंदोलन उस दिन क्यों नहीं किया जब पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ जघन्यता हुई थी? भाई, ये तो सवाल उठेगा ना। कांग्रेस जब आंदोलन करती है तो सिलेक्टिव नैरेटिव पे आंदोलन करने की बात क्यों करती है? आज इस पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव, एक नेशनल पॉलिसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप उसके अंदर आलोचना ढूंढ रहे हैं, सुधार और सुझाव नहीं देंगे, आलोचना ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सिमटते सिमटते, आलोचना की राजनीति करते करते इतनी खुद सिमटती जा रही है कि कांग्रेस अपनी जमीन को खो चुकी है। और कांग्रेस पे वास्तव में जमीन पे कांग्रेस के किसी आंदोलन पे किसी को भरोसा नहीं। आज दर्शक और जो आपके दर्शक होंगे या जो नागरिक है उत्तर प्रदेश, वो कांग्रेस को देख करके मनोरंजन जैसा एहसास कर रहे हैं। उसका कारण ये है, ये खुद ही नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस का आंदोलन है, केवल कांग्रेस का आंदोलन है, या ये वास्तव में मुद्दों का आंदोलन है। ये आंदोलन के नाम पे केवल पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े होकर के एक उपद्रव कर रहे हैं। रोहन सिंह जी, आपकी जितनी उम्र है प्रमोद गोस्वामी जी का उतना पत्रकारिता का अनुभव है मेरे ख्याल से, हाँ? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहन सिंह जी, जो बात यहाँ पर प्रमोद गोस्वामी जी ने कही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य से नेहरू आए, जिस राज्य से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज निकलकर देश की राजनीति को, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले साबित हुए, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व से जूझ रही है। मीना जी, प्रमोद भैया की एक बात, जो शुरुआत जहां से उन्होंने करी कि बोला कि इंडिया गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जो लोग अपने को बचाने के लिए एक साथ, एक मतलब फायदे से जोड़ के लिया गया गठबंधन, निर्णय लिया गया है। मीना जी, मतलब राजनीति में हर चीज के पीछे उसका कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से बना था वो बिल्कुल पाक साफ था, आज भी पाक साफ है। वो मकसद साफ है, हम लोग का देश बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई के लिए था। अब रही बात नेतृत्व की, कांग्रेस स्पेसिफिक सवाल पे जवाब दे देता हूँ। कांग्रेस में अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अविनाश पांडे जी प्रभारी हैं। आज पीसीसी के बाहर लगभग 10,000 लोग खड़े थे, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। जगह जगह बनारस के रेलवे स्टेशन, आगरा रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से, हर जगह से पुलिस ने
कार्यकर्ताओं को पकड़ा। ये मुझे बताइए, धरना प्रदर्शन करना कब से गैर कानूनी हो गया? 163 का नोटिस दे के किया, संहिता लगी हुई है, आप लोग आ नहीं सकते हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं था। लेकिन जो बात ये हुई कि कांग्रेस का नेतृत्व है कि नहीं, इसका जरूर जवाब देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही माननीय सोनिया जी सांसद रहा करते थे, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास केएल शर्मा जी, राहुल जी, इमरान मसूद जी तमाम सांसद हैं। विधायक हमारे यहाँ पर 2 हैं, माननीय मोना जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी। और पूरे प्रदेश में जब 22 का चुनाव हुआ था, जो कि हम आप सभी एग्री करेंगे कि पूरा बाइपोलर चुनाव था, समाजवादी पार्टी अब जी मीना जी 30 सेकंड होगा, तो 30 सेकंड बस, कि जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बाइपोलर मुकाबला था 22 का चुनाव, इससे हम कोई इंकार नहीं कर सकते। उसके बाद भी 82 जगहों पे कांग्रेस नंबर 2 पे या फिर नंबर 3 पे रही है, तो बहुत थोड़े अंतर से रही है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग 35 सालों से दूर है, तब भी जिनके पास जो भी संसाधन है, अपने संसाधन से आदमी मेहनत कर रहा है, अपने संसाधन से कांग्रेस की और उसके विचारों की लड़ाई लड़ रहा है। ये कांग्रेस ही लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हर प्रमोद जी व्यक्ति और हर समय का एक दौर आता है, इसलिए ये बात आपकी समझ में आती है। लेकिन जिस दौर से आज कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति और राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। आज की तारीख में दरअसल रोहन सिंह जी कर कौन रहा है कांग्रेस का? कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें सपा के साथ आंदोलन करना है, कि घेराव करना है, कि प्रदर्शन करना है? कांग्रेस में एक ऑटोनोमस व्यवस्था है। कांग्रेस में बता देता हूँ, कांग्रेस में CWC निर्णय लेने वाली अथॉरिटी है, एजेंसी है, और राज्यों में हमारे यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जो प्रभारी होते हैं, वो प्रस्ताव रखते हैं, उसी पे CWC अनुमोदन कर देती है, चाहे वो भंग करने का प्रस्ताव हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो वो हमारे क्या निर्णय लेने की वही प्रक्रिया है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं। प्रमोद जी, ये CWC के तहत हुआ फैसला होगा, आपको लगता है? जी क्या रिपीट करिए प्लीज। प्रमोद जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये फैसला समाजवादी पार्टी के साथ चलना है, अकेले चलना है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का घेराव करना है, ये CWC के लेवल पे हुआ होगा, आपको लगता है? नहीं, ये निश्चित रूप से ये बात सही है। इस बात से रोहन जी की मैं सहमत हूं कि ये ऊपर से ही, कांग्रेस के नुकसान का कारण ही ये है कि वो राज्यों की यूनिट्स की वो ज्यादा समझते हैं, गहराई से वो न समझ के ऊपर से जो निर्णय आ जाता है, उस निर्णय को पालन करना राज्य की कमेटियों की बाध्यता हो जाती है। यही शायद कारण रहा। और कांग्रेस का मैंने बहुत देखा है, अजय राय जी आपके अध्यक्ष हैं, जुझारू हैं, संघर्ष जी, ये सपा में थे, मैं तब से इनको जानता हूं, मेरे बहुत निकट परिचित भी हैं ये राय साहब। ये देखिए रोहित साहब, जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी भी हैं, सोनिया जी थी, जवाहरलाल जी भी थे, फिरोज गांधी भी थे, बड़े बड़े नेता ने, आपका बड़ा वर्चस्व रहा है, बड़े लंबे शासन काल किया है। सवाल आज का है कि आज क्या स्थिति, आज किस दुर्गति पर है आप? आपका संगठन जिलों में कोई ऐसा प्रभावी अध्यक्ष नहीं है, पूरा संगठन आपका मजबूत नहीं है। दिक्कत ये है। दूसरी बात जो आपने धरने की कही कि साहब धरना कर रहे हैं, इसमें इंडिया गठबंधन उसमें कहाँ है? तो हाँ, मैं बात कह लूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। तो जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये आप लड़ाई भाजपा के खिलाफ, ये गठबंधन बना है भाजपा के खिलाफ, ये जो विरोध कर रहे हैं ये भाजपा की नीतियों का कर रहे हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी साथ क्यों नहीं आ सकती? या समाजवादी पार्टी अंदर कर रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? तो ये सीधा सीधा एक संदेश बाहर जनता में जा रहा है। वस्तुतः स्थिति ये है कि संबल के मुद्दे पर इसलिए एक साथ आप लोग नहीं आ पाए क्योंकि कांग्रेस, जैसा कि मनीष जी ने पहले कहा था कि जो ये समझौता हुआ वो मौलाना और उनके दबाव में हुआ था। ये वही कारण है कि मुस्लिम वोटों की जो राजनीति है कि वो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हल्का सा रुझान बढ़ा है, तो वो उनकी तरफ आ जाए, ये समाजवादी पार्टी की चिंता है कि वहां न चला जाए। और आपकी ये चिंता है कि हम किसी ढंग से अपना संगठन खड़ा कर लें, मजबूत कर लें, ये दिखा दें, और वो समाजवादी पार्टी उसमें साथ नहीं आती है और आप उनके साथ नहीं जाते हैं कि फिर अगर हम संबल के मुद्दे पे साथ चले जाएंगे उनके, तो फिर वो उसका चूंकि गेनिंग पोजीशन में इसमें
अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, तो फिर आपके प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। ये जो आपकी अंदरूनी लड़ाई है, पहले तो ये तय कर लीजिए कि आपको भाजपा से लड़ना है या आपको सरवाइव करना है या समाजवादी पार्टी को आपको रोकना है। पहले ये बैठ के आपके नेताओं को तय करना चाहिए कि हम लोग करें क्या। पहले अगर जो आप भाजपा को निपटाना है तो निपटा दें, फिर उसके बाद अपनी रास्ता तय करिए। लेकिन हम भाजपा को निपटाने के बजाय खुद एक दूसरे को निपटा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, और यही मनीष जी ने भी कहा। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, मानस श्रीवास्तव जी ने जो कहा, आज प्रमोद गोस्वामी जी भी उसी बात को कह रहे हैं। आप अनुभवी लोगों को सुन भी रहे हैं। फील्ड में जो कुछ दिख रहा है, समाज में आंखों के सामने जो कुछ है, उसे समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने से गुरेज नहीं होगा, क्योंकि ये बात अस्तित्व की है दरअसल। और जहां जंग अस्तित्व की हो, वहां पर सहयोगी दल हो चाहे कोई और हो, सभी विपक्षी खेमा हो जाता है। देखिए मीना जी, जहां तक सवाल कांग्रेस के आज प्रदर्शन का और समाजवादी पार्टी के उसमें भाग लेने न लेने का स्पेसिफिक सवाल है, उसमें कांग्रेस की स्टेट कमेटी ने कॉल किया था। इंडिया गठबंधन का वो प्रदर्शन नहीं था, और इंडिया गठबंधन का जब भी प्रदर्शन होगा, रैली होगी, मीटिंग होगी, वहां समाजवादी पार्टी रहेगी। दूसरी बात, मानस जी कह रहे थे भाई प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी एक मंच पर आए और माहौल बना। बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां हुई, जहां आवश्यक हुई, जहां लोगों ने कॉल किया, वहां सब लोग एक मंच पे थे। तमाम ऐसी जगह बड़ी संख्या में रैलियां हुई जहां अकेले भी रैलियां राहुल जी ने किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया और नेताओं ने किया। इससे गठबंधन की एकता पर फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे एक, देखिए संसद भी चल रही है दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के घेराव का भी कार्यक्रम था। अब कांग्रेस के हमारे साथियों ने, प्रदेश कमेटी ने घेराव किया था, उनके एमएलए भी कम है, उससे विधानसभा पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम 100 से अधिक हमारे एमएलए, 107 एमएलए हैं, वो विधानसभा के अंदर इफेक्टिवली अपनी बात भी रख सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, उन्होंने किया। साथ साथ बाहर कांग्रेस कर रही थी तो ज्वाइंट मैसेज गया, ये अलग विषय है। सवाल ये है कि जनता के बुनियादी सवालों को कौन उठा रहा है, किस तरह उठा रहा है। दूसरी बात ठीक मीना जी, आपका सोचने का तरीका, प्रमोद जी जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी इसलिए कि फला वर्ग का वोट हमको मिलता है, कहीं खिसक न जाए इसकी कभी कल्पना किसी के प्रकार की न मीटिंग करती, न ऐसी सोच रखती। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। हम संभल सहित दुनिया के किसी भी कोने में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ हैं, आवाज उठाते हैं, चाहे वो बौद्धों के खिलाफ हो, मुस्लिमों के खिलाफ हो, सिखों के खिलाफ हो, या जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। तो उसको इस नियत से देखना, जो जिस तरह की घटना होगी, जिस तरह की बातें होंगी, हम उसको लेकर के, अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हम एक राजनीतिक दल होने के नाते, प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के अंदर होने के नाते, देश के संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, जो हमारा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। रही बात सरकार में आने की ना आने की, तमाम पार्टियां, भाई जनता पार्टी हिंदू महासभा से लेकर के काफी बड़े कालखंड तक सत्ता के बाहर रही। ये सही है कि आजादी के पहले कुछ सरकार वो चलाए थे, लेकिन बड़े लंबे समय तक बाहर रहे। 84 में हमको लगता है 2 एमपी उनके पास थे केवल, अब एक उनको मौका मिला है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जो माहौल भारतीय जनता पार्टी देश का बिगाड़ रही है, इसको सदियां भुगतेंगी। हमारी चिंता सबसे ज्यादा यही है कि देश का अमन, चैन, सौहार्द, भाईचारा भी बना रहे और देश और प्रदेश का विकास भी हो। धर्मेंद्र एक मीना जी, एक चीज बात मैं कह दूं, धर्मेंद्र जी जो आपने एक बात कही कि हमारा कोई अलग नहीं, वो अंदर कर रहे हैं, सवाल ये बेसिक बात की, इसको स्वीकार करना चाहिए, आप मंच पे यहाँ नहीं कर सकते। ये जो अपनी ढपली और अपना राग चल रहा है, इससे जिसको आप कह रहे हैं कि सदियां याद करेंगी भारतीय जनता पार्टी के उससे जो हालात हैं, तो ये तो आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप भारतीय जनता पार्टी सब नुकसान कर रही है, बाकी अपनी डपली अपना राग कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आप रोक पाएंगे? नहीं, क्या ये संभव है? वरिष्ठ हमारी बात नहीं समझ पाए। मेरा ये कहना है कि हम, कांग्रेस पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, लेकिन लार्जर स्केल पर हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं। और ये काल इंडिया गठबंधन की नहीं थी, मेरा दोनों में अंतर है। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की काल थी, और हमको जहां तक जानकारी, रोहन जी जानते होंगे, बेहतर बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का संगठन भी इस समय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। शायद
संगठन एक्टिव है या नहीं, इसको रोहन जी जानेंगे, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ये स्टेट कमेटी की कॉल थी। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर ये स्थिति हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में या केंद्र में या अन्य राज्यों में विरोध करना है, तो भारतीय जनता पार्टी मूल में उसका विरोध करना है, तो आप अलग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापेंगे तो कांग्रेस उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला। मैसेज जनता को ये जाएगा कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस सुखद चैन में है। यही मैं कहना चाहता हूं, इसको समझने की बारीकी को समझने की कोशिश करिए। आपकी राय सराखों पर, लेकिन हम एक राजनीतिक दल होने के नाते अपने दल को भी मजबूत करेंगे और साझा लड़ाई भी लड़ेंगे। समय आने पर हम सारे दल इकट्ठा होकर के भी लड़ेंगे। आपकी राय सराखों पर। बिल्कुल, सत्ता हासिल करने के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अभी हम हमारी सत्ता, हमारे राजनीतिक दल की, हमारी अपनी व्यक्तिगत सत्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो फिर हम विपक्ष को कैसे हराएं, उसके लिए मिलकर सारे सत्ता में आने के प्रयास करेंगे, और यही इंडिया गठबंधन के बीच चल रहा है। लेकिन इस सत्ता हासिल करने की जंग में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के जहन पर क्या असर डाल रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस बात को सोचे गंभीरता से, तो शायद अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति में थोड़ा बदलाव करे। बहरहाल न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।